इस अध्याय की धारा 3 के अनुसार पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 3 की जो परिभाषा है उसके अनुसार जो कोई व्यक्ति भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। देखिए, इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है और उसके बाद वो भारत वापस भाग आता है तो उसका अपराध भारत में ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि उसने वो अपराध भारत में ही किया है। धारा 4 में धारा 3 का एक्सटेंशन है, इसको और विस्तृत करती है। धारा 4 का शीर्षक है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। धारा 4 में प्रोविजन किया गया है 3 बात है। पहला है भारत के परे और बाहर किसी स्थान पर किसी भारतीय नागरिक द्वारा किया गया कोई कार्य। भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर चाहे वो कहीं पर भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों पर भी लागू है। तीसरा है भारत से परे और बाहर किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है। इस धारा में 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार कि उसमें प्रत्येक ऐसा कार्य सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया गया है और यदि वह भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। और दूसरा जो स्पष्टीकरण है, जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है कंप्यूटर साधन का, वो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 खंड 1 के अंतर्गत तय में परिभाषित किया गया है। धारा 3 और 4 में भारतीय दंड संहिता की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन को डिफाइन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो जुडिक्शन है, अधिकारिता है, वो 2 तरीके से प्राप्त की जा सकता है, या तो नागरिकता द्वारा या किसी राज्य क्षेत्र के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। धारा 4 के खंड 1 में जो भारत के नागरिक का शब्द इस्तेमाल किया गया है, देखिए संविधान द्वारा उसको नागरिकता प्रदान की गई है और जो भारत का नागरिक है वो भारतीय विधि से शासित होगा और वो ये प्ली नहीं देख सकता कि उसके द्वारा अपराध विदेश में किया गया है। इसके संबंध में 2 मेथड अपनाए गए हैं। पहला तो यह है कि यदि उस व्यक्ति ने, भारतीय किसी नागरिक ने विदेश में अपराध किया है, या तो भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1862 के अनुसार यदि वो राष्ट्र मित्र राष्ट्र है और वहां पर यह संधि की गई है कि अपराधियों को प्रत्यर्पण द्वारा सुपुर्द कर दिया जाएगा, यदि उसको सुपुर्द कर दिया गया है तो उस देश की विधि द्वारा वो दंडित किया जाएगा, और यदि उसको प्रत्यर्पण नहीं किया गया है तो उसको भारतीय विधि द्वारा ऐसा बरता जाएगा मानो उसने वो अपराध जो बाहर किया है भारत के अंदर ही कारित किया हो। तो यहाँ पर भारतीय विधि लागू होगी, चूंकि क्षेत्र वो दूसरा है जहां पर उसने अपराध कमिट किया गया है, और लेकिन उसका विचारण यहाँ पर हो रहा है। इसको ही बोलते हैं राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता। देखिए, धारा 4 में एक दृष्टांत दिया गया है कि जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत में जहां कहीं पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। तो अगर उसका प्रत्यर्पण नहीं किया गया है तो भले ही उसने अपराध हत्या का जो किया है उगांडा में किया गया है, लेकिन उसका विचारण भारत में किया जा सकता है, उसे हत्या के लिए दोषित किया जा सकता है। ये राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता के अंतर्गत आता है। धारा 4 का खंड 2 देखते हैं
भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अपराध, जो जहाज है, पोत है, वो जल पर तैरते हुए एक भूभाग माने जाते हैं। जिस राष्ट्र के वो होते हैं उस पर उस राष्ट्र का ध्वज होता है, तो उसको भी भूभाग मानकर ऐसा ही बरता जाता है जैसे कि वो अपराध उसी देश में किया गया हो जिस देश का वो पोत या विमान है। और ये जो भारत में रजिस्टर्ड है उस पर कोई अपराध करता है, चाहे वो भारत का नागरिक है या विदेशी है, ये हर व्यक्ति को लागू है। उनका विचारण भारतीय न्यायालयों में होगा। ऐसे ही जो आकाश में प्लेन है उन पर कोई अपराध कर दिया जाता है और वो प्लेन भारत में रजिस्टर्ड है, उसका भी विचारण आईपीसी के द्वारा ही होगा। धारा 4 को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का वाद देखेंगे। ये 1957 का वाद है। एक पाकिस्तानी नागरिक जो कराची में चावल का व्यापार करता था, उसका एक एजेंट बॉम्बे में था और उसने अपने एजेंट के मार्फत गोवा की एक कंपनी कॉलोनियल लिमिटेड से 5,50,000 रुपए के आसपास चावल सप्लाई के लिए ले लिए और वो चावल ना तो उसने सप्लाई किए और न ही वो भारत आया। गोवा कंपनी के डायरेक्टर द्वारा कंप्लेन किए जाने पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी का वाद दर्ज किया गया और वो कराची से भागकर इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड से उसको भारत लाया गया और यहाँ पर उसका वाद चलाया गया। उसने अपने बचाव में ये प्ले ली कि मैं भारत में उपस्थित नहीं था और जब मैं भारत में उपस्थित नहीं था तो मेरे वाद कैसे चलाया जा सकता है। यहाँ पर न्यायालय ने उसका ये प्ली मेंटेनेबल नहीं की, स्वीकार नहीं की और बाद में ये निर्णय दिया कि भले ही आप सशरीर भारत में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इस षड्यंत्र में, इस कपट में आप शामिल रहे हैं, इसलिए आप भारतीय विधि के अनुसार दंड के पात्री हैं। धारा 5 का शीर्षक है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न टाला जाना। जहां कहीं मामला नौसेना, वायुसेना या जल सेना का हो और उससे संबंधित उसके अधिकारी या सैनिक कोई विद्रोह या अभित्यंजन करते हैं तो उन पर मुकदमा सेना न्यायालय द्वारा चला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल एक्ट है तो उस पर भी आईपीसी का उपबंध प्रभावी नहीं होंगे। स्पेशल एक्ट जैसे एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, करप्शन एक्ट, इस तरह के जो हैं ये स्पेशल एक्ट होते हैं और इन पर आईपीसी का प्रभाव नहीं होता है। स्पेशल जो एक्ट है, विशेष विधियां, वो विशेष कोर्ट में ही, स्पेशल कोर्ट में ही चलाई जाती हैं और आईपीसी के दायरे से बाहर हैं। इसी प्रकार स्थानीय विधियां, लोकल एक्ट जैसे कि कंसोलिडेशन, लैंड लॉ आदि, इन पर भी भारतीय दंड संहिता का प्रभाव नहीं होगा। आई होप के धारा 2 से 5 तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता है तो कृपया कमेंट्स करें और आपकी कोई प्रॉब्लम हो धारा 2 से 5 तक तो मुझे मैसेज करें, मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा। अध्याय 1 को आसान बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप अपनी प्रैक्टिस में खुद ही सॉल्व करें। धारा 1 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर शब्दों का विलोपन कब किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, महासागरीय स्थल से कितने नॉटी माइल तक आईपीसी का संपूर्ण अधिकार है? धारा 2 में व्यक्ति शब्द के अंतर्गत किन को उन्मुक्ति प्रदान की गई है? जो विदेशी पोत पर सवार हैं, भारतीय समुद्र क्षेत्र में अननेचुरल ऑफेंस करते हैं, जो कि उनके देश में ऑफेंस नहीं है, क्या वह आईपीसी के अंतर्गत दंडित किए जा सकते हैं? नेक्स्ट सवाल है, ए और बी विदेश में कार्य हेतु
गए थे, दोनों भारतीय हैं। विदेश में कहासुनी होने पर ए ने बी की हत्या कर दी। क्या ए का विचारण भारतीय न्यायालयों में हो सकता है? नेक्स्ट सवाल है, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है? नेक्स्ट है, कौन सी धारा में राज्य अक्षेत्रातीत सिद्धांत का वर्णन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 5 में कौन कौन सी विधियों पर आईपीसी का प्रभाव नहीं होगा?